नमस्कार दोस्तों, आज आपको फिर से स्वागत है अपनी फ्री क्लासेस में। आज अपने दोस्तों इंग्लिश में तीसरी क्लास है जिसमें आज हम आयरनी पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। व्हाट इज़ आयरनी? आयरनी का मतलब होता है दोस्तों विडंबना। डेफिनेशन एंड 5 डिफरेंट टाइप ऑफ आयरनी टू एंगेज रीडर। इसमें हम देखेंगे कि आयरनी की जो डेफिनेशन वो क्या है और जो 5 तरह की आयरनी है या फिर उसके टाइप है वो अपन देखेंगे। उसके बारे में जितना हो सकेगा अधिक से अधिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों, द टर्म आयरनी रेफर्स टू मोमेंट दैट आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द रीडर्स एक्सपेक्टेशन। जो अपने रीडर की एक्सपेक्टेशन होती है उसमें कॉन्फ्लिक्ट लेके आती है तो वो आयरनी होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आयरनी। आयरनी जो दोस्तों होती है वो 5 प्रकार की होती है, पर यहाँ पे अपन देखेंगे 3 प्रकार, बाकी 2 आगे देखेंगे। आयरनी, देयर आर 3 टाइप ऑफ आयरनी। 5 प्रकार है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, पर यहाँ पे अपन 3 ही देख रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे बाकी 2। एक होती है वर्बल आयरनी, एक होती है ड्रामेटिक आयरनी और एक होती है सिचुएशन आयरनी। तो इसमें है दोस्तों जो वर्बल आयरनी है उसका जो उदाहरण है वो देखेंगे। इज लाइक सरकास्म। तो जो लड़की है उसके जो मन की जो भावनाएं हैं वो है ये ग्रेट वेदर। बट आप देख पा रहे हैं कि ये बाहर है और बारिश का मौसम हो रहा है और ये भीग रही है और फिर भी ये कह रही है यह ग्रेट वेदर। तो ये वर्बल आयरनी है, ठीक है। ड्रामेटिक आयरनी जो होती है अपने सेकंड, इज लाइक ए सीक्रेट ओनली द ऑडियंस नाउन। तो इसमें अपन ऐसे समझ पाएंगे दोस्तों कि जो ड्रामेटिक आयरनी होती है उसमें ओनली फॉर जो रीडर है या फिर जो ऑडियंस है जो देख पा रहे हैं उनको पता है, जिसके साथ ये आयरनी होती है उसको पता नहीं होती। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये एक नाव के अंदर एक बंदा है जो बोटिंग कर रहा है और उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों एक शार्क है। अब ये जो शार्क है ये अपने को दिखाई दे रही है, उस बंदे को नहीं दिखाई दे रही जो बोटिंग कर रहा है। तो यही दोस्तों ड्रामेटिक आयरनी होती है। इसमें एक सीक्रेट होता है जो कि ऑडियंस को पता होता है, अपने जो कैरेक्टर है उसको पता नहीं होता। नेक्स्ट है सिचुएशनल आयरनी। इसमें ऐसा होता है कि इज एन इवेंट दैट मोक द करेक्टिव सर्किटिज्म। तो इसमें जो इसमें ऐसा होता है कि आप इसमें देख पा रहे होंगे एक पत्थर है, पत्थर पे लिखा हुआ है नथिंग इज रिटेन इन स्टोन। तो इसमें दोस्तों पत्थर पे लिखा हुआ है कि पत्थर पे अपन नहीं लिख सकते और ये चीज़ ही पत्थर पे ही लिखी हुई है। तो ये सरकमस्टेंस जो होती है वो बता रहा है। और नेक्स्ट अपन देखेंगे टाइप ऑफ आयरनी। ये अभी अपन 3 देखी थी, ड्रामेटिक, वर्बल और सिचुएशनल, इनके बारे में ही है।
ड्रामेटिक होता है इन फिक्शन व्हेन द रीडर और ऑडियंस नाउन समथिंग दैट द कैरेक्टर डज नॉट। यानी ड्रामेटिक में ये होता है कि ऑडियंस और जो रीडर होता है उसको पता होता है, बाकी जो कैरेक्टर होता है उसको पता नहीं होता। इसका एग्जांपल है, ए कैरेक्टर इज अबाउट टू ओपन ए डोर, द ऑडियंस सीन्स ए किलर विद ए नाइफ ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डोर। यानी इसमें कैरेक्टर जो गेट खोल रहा है और उसको पता नहीं है, बट ऑडियंस को पता है कि जो दरवाज़ा है उसके साइड में कोई किलर खड़ा है, जो चाकू के साथ कोई किलर खड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे वर्बल आयरनी। इसमें आपने देखा है कि व्हेन द स्पीकर सेज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द मीन, द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इज ऑफन द अपोजिट ऑफ वांट द स्पीकर इज सेइंग। जो अपन कहना होता है उससे अपन अपोजिट जो मीनिंग में अपन कहते हैं वही वर्बल आयरनी होती है, जिसको आप ये भी कह सकते हैं टोंट मारना अपनी भाषा में। इसमें ऐसा होता है कि सरकेज़म, जैसे बॉय दिस स्किन रस इज़ ए प्लेजर टू एक्सपीरियंस। ये मतलब उसके बच्चे के स्किन के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट अपन देखेंगे सिचुएशन आयरनी। इसमें व्हेन एन इवेंट और आउटकम टेक्स प्लेस दैट इज द अपोजिट ऑफ वांट ए पर्सन एक्सपेक्टेड। इसमें जो सिचुएशन आयरनी जो होती है, इसमें जैसा इंसान चाहता है वैसा नहीं होता। इसमें उसके अपोजिट जो रहता है वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इसमें ये है एक जो इसका एग्जांपल जो है वो ए ब्लिज़ार्ड ऑफ स्नो ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे एक ये आयरनी का बहुत सुंदर उदाहरण अपने पास में है, जो जेन ऑस्टिन की पोएम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसका उदाहरण है, ये है कि इट इज़ ए ट्रूथ यूनिवर्सली knowledge that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife। तो नेक्स्ट देखते हैं वर्बल आयरनी की डेफिनेशन एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द इंटेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज इज द अपोजिट ऑफ देयर लिटरल और यूजुअल मीनिंग। जिसका अपोजिट लिटरल या यूजुअल जो मीनिंग होगा उसका अपोजिट इसमें बोला जाएगा। नेक्स्ट अपनी ड्रामेटिक आयरनी, इसकी भी एक बार डेफिनेशन फिर से आपको बता देता हूँ। ए सिचुएशन इन ए प्ले मूवी और स्टोरी वेयर द ऑडियंस नाउन समथिंग दैट द कैरेक्टर डू नॉट क्रिएटिंग सस्पेंस और हॉमर। तो इसमें आपको पता है कि वो ऑडियंस को पता होती है या फिर रीडर को पता होती है, बाकी कैरेक्टर को पता नहीं होती। इसके बाद सिचुएशन आयरनी, ये एन ऑकरेंस और सिचुएशन दैट इज अनएक्सपेक्टेड और इनकरेजियस एंड कंट्राडिक्ट व्हाट इज सपोज्ड टू और एक्सपेक्टेड टू हैपन। तो इसमें अपन देखेंगे नेक्स्ट दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 3 आयरनी तो वो है। एक फोर्थ नंबर जो है, फोर्थ नंबर जो अपने हैं उसमें फोर्थ नंबर पे ये वाली आयरनी है कॉस्मिक आयरनी, जिसे हम जानते हैं कॉस्मिक आयरनी के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो उसके बारे में अपन देखेंगे कि कॉस्मिक आयरनी क्या होती है। इट occurs when a powerful external force like fate, the gods, or the indefinite different universal delivers an outcome that starkly contrasts with expectation। तो इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स जो होती है, आप लाइक फेट मान सकते हैं
या फिर गॉड मान सकते हैं, या फिर इनडिफरेंट यूनिवर्सल, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो वो उससे जो घटना घटती है उसको अपन कॉस्मिक आयरनी में लिया जाता है। कॉस्मिक आयरनी जो होती है इसको ही आयरनी ऑफ फेट भी कहा जाता है। ये बहुत मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है, आयरनी ऑफ फेट किसे कहा जाता है, तो कॉस्मिक आयरनी को ही कहा जाता है। एज इफ ए हायर पावर इज टॉइंग विद मॉर्टल्स और आउटसाइड फोर्स प्ले ए ट्रिक। इसके जो एग्जाम्पल है वो जिम फिक्स की 1976 की बुक है, पॉपुलराइज जॉगिंग एज हेल्थी। ही डाइड ऑफ ए हार्ट अटैक वाइल जॉगिंग। ये जॉगिंग करते टाइम जो हार्ट अटैक आया था उसके ऊपर इनकी बुक है। और एक के दोस्तों बिथहोवेन्स लॉस ऑफ हेयरिंग, इनके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, कॉस्मिक आयरनी जो होती है वो कॉज्ड बाय ए हायर पावर। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड आउटकम से जो घटना घटती है वो कॉस्मिक आयरनी के अंदर आती है। एक लास्ट जो मैंने आपको बोला था कि एक और आयरनी जो होती है वो है अपने 5वें नंबर की जो आयरनी है वो है दोस्तों सोक्रेटिस आयरनी। इसमें ऐसा होता है, ये जो अपने सोक्रेटिस है उसी उन्हीं के द्वारा दी गई है। तो इसमें ऐसा होता है दोस्तों, ये एक मेथड है, ए मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग इन विच समवन प्रेजेंट टू बी इग्नोरेंट टू गेट देयर इलक्रेटेड टू रिवील देयर ऑन इग्नोरेंस। इसके अंदर दोस्तों ये थोड़ा इसकी जो प्रिंट सही नहीं आ रही है, तो ये मैंने आपको पढ़ के बताया है, बाकी इसकी प्रिंट आपको थोड़ी क्लियर नहीं दिखेगी। और इसकी और मैं डाल दूंगा इसके साथ में पिक्चर। बाकी अपनी 5 जो है ये होती है आयरनी। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास अपनी जल्दी आएगी। थैंक यू सो मच।